Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to study third lesson of class 8th of It So Happened book, and the name of the lesson is The Selfish Giant by Oscar Wilde. सेल्फिश जैसे कि नाम से ही पता लग जाए कि एक बहुत ही मतलबी स्वार्थी राक्षस की कहानी है. देयर वंस लिव्ड ए जायंट हु हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन. एक बार एक बहुत ही सेल्फिश राक्षस था जिसके जो कि एक बहुत ही सुंदर बगीचे में रहता था. हिज गार्डन हैड ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड पीच ट्रीज. उस जायंट के गार्डन में, बगीचे में बहुत ही सुंदर हरी हरी घास, ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर और पीच के आड़ू के पेड़ थे. द जायंट वॉज अवे फॉर 7 years विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. वो जो राक्षस है 7 साल के लिए अपने किसी मित्र से मिलने के लिए चला जाता है. इन द जायंट एब्सेंस चिल्ड्रंस प्लेड इन द गार्डन एवरी डे आफ्टर स्कूल. तो जायंट की एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में बच्चे स्कूल से आकर के उसके बगीचे में शाम तक खेलते थे. दे इंजॉयड लिसनिंग टू द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स. वे पक्षियों के बहुत ही सुंदर सुहावने गीत को सुनकर के आनंद उठाते थे. वन डे द जायंट रिटर्न एंड ऑर्डर्ड द चिल्ड्रंस टू लीव हिज गार्डन. एक दिन वो राक्षस वापस आ जाता है और उन बच्चों को अपना बगीचा छोड़ने के लिए कहता है. ही बिल्ट अ ह्यूज वॉल ऑल अराउंड हिज गार्डन. और वो बच्चों ना आए इसके लिए अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार बना देता है. देन ही पुट अप ए नोटिस बोर्ड थ्रेडरिंग टू पनिश अनवेलकम विजिटर. अब वो क्या है, उसके बाहर एक बोर्ड भी लगा देता है जिस पर ये लिखा होता है कि अंदर आना सख्त मनाही है, जो आएगा उसको पनिश सज़ा दिया जाएगी. द चिल्ड्रन वर वेरी सैड बिकॉज दे हैड नो वेयर टू प्ले. अब बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. स्प्रिंग केम, स्प्रिंग सीजन आ गया था. एंड ट्रीज ब्लूजम्स एवरीवेयर. और प्रत्येक स्थान पर वृक्ष हैं, वो क्या है, ब्लूजम्स चहक महक रहे थे, उन पे फूल उग रहे थे. बट द सेल्फिश जायंट्स गार्डन वॉज स्टिल कवर्ड विथ स्नो. लेकिन शेल्फिश जायंट है, उसका जो बगीचा है अभी भी क्या है, स्नो विथ कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ था. नो बर्ड सेइंग इन द जायंट्स गार्डन एंड ही वॉज पजल्ड. अब उसके बगीचे में कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा था, कोई खुशी का माहौल नहीं था, सब जगह उदासी ही उदासी थी. इसलिए वो जायंट है क्या है, पजल्ड, हैरान परेशान था कि ऐसा क्यों है. नो फ्रूट्स अपीयर्ड ऑन दिस ट्रीज इन ऑटम. ऑटम में भी वृक्षों पर कोई भी एक भी फ्रूट नहीं आया. वन मॉर्निंग द जायंट हियर्ड अ ब्यूटीफुल मेलोडी. एक दिन उस राक्षस ने एक बहुत ही सुंदर सी मधुर सी आवाज़ सुनी. इट वॉज बर्ड सिंगिंग नियर हिज विंडो. उसकी खिड़की के पास बर्ड्स है, वो क्या है, गाना गा रहे थे. द जायंट वॉज हैप्पी बिकॉज स्प्रिंग हैड फाइनली अराइव्ड. जायंट बहुत खुश था क्योंकि स्प्रिंग सीजन अंततः आ चुका था. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑल ओवर द गार्डन. वो विंडो से, खिड़की से बाहर देखता है और ये देखता है कि बच्चे क्या हैं, बगीचे के इधर से उधर चारों तरफ खेल रहे हैं. द ट्रीज वर हैप्पी टू हैव द चिल्ड्रन बैक. वृक्ष भी, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो बच्चों को वापस देख करके बहुत खुश से, सो दे हैड ब्लूजम, इसलिए वो भी खिल उठे थे. बर्ड्स वर सिंगिंग एंड फ्लाइंग अबाउट हैप्पीली. पक्षियों ने भी गाना गाना शुरू कर दिया और वो हैप्पीली, बहुत ही खुशी से इधर उधर आ जा रहे थे. इन द वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन ए लिटिल बॉय स्टूड क्राइंग अंडर ए स्नो कवर्ड ट्री. वहाँ पर बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा स्नो कवर्ड ट्री, जिसपे कि एक ऐसे पेड़ के नीचे जिसपे अभी भी स्नो कवर्ड थी, वो बर्फ़ से ढका हुआ था, रो रहा था. द जायंट फेल्ट सॉरी फॉर द लिटिल बॉय एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. वो बच्चे के लिए, वो जो जायंट है, बहुत उदास हुआ और वो उसके पास चला गया. व्हेन दे सा द जायंट इन द गार्डन. लेकिन जब क्या है, इधर से उधर बच्चे खेल रहे थे, तब अचानक बच्चों ने उस जायंट को, राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा. द चिल्ड्रन रेन अवे. बच्चे भागने लगे. ओनली द लिटिल बॉय रिमेन्ड अंडर द फ्रॉस्टी ट्री. सिर्फ वो छोटा बच्चा जो कि बर्फ़ से ढके हुए पेड़ के पास खड़ा था, वो उसके पेड़ के नीचे खड़ा रहा. द जायंट पिकड अप द लिटिल बॉय एंड सेट हिम ऑन द ट्री. राक्षस ने उस बच्चे को उठाया और पेड़ पर बैठा दिया. द लिटिल बॉय फुली थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द जायंट्स एंड किस्ड हिम. उस बच्चे ने उस राक्षस को अपनी बाहों में भरा और उसे किस किया. द अदर चिल्ड्रंस केम रनिंग इन टू द
गार्डन दे रियलाइज द जाइंट वॉज नॉट मीन एनिमोस्ट। अब बच्चे क्या है वापस से उस जाइंट के गार्डन में आकर के खेलने लगे और उनको ये महसूस हुआ कि वास्तव में जो राक्षस है वो ऐसा नहीं है, ये भी नर्म हृदय वाला है। द जाइंट टोल्ड द चिल्ड्रंस टू प्लेइंग द गार्डन फॉर एज लॉन्ग एज दे वांटेड। अब उस राक्षस ने भी ये महसूस करते हुए कि बच्चों के आने से ये बगीचा है वो खिल उठा है, इसलिए उसने बच्चों को परमिशन दे दी, जब तक वो चाहें, जितनी देर तक चाहें वो इस बगीचे में खेल सकते हैं। ही लुक्ड अराउंड, ही कुड नॉट सी द लिटिल बॉय एनीवेयर। अब वो राक्षस है उस छोटे बच्चे को देखने लगा जो उसे कहीं भी नहीं मिला। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट्स ग्रू ऑल। सालों दर साल समय बीतता गया और वो जाइंट क्या है बूढ़ा हो गया। ही इंजॉयड वॉचिंग द चिल्ड्रंस प्लेइंग इन हिज गार्डन। उसने बच्चों को देख करके अपने आप में आनंद आने लगा। बट ही मिस द लिटिल बॉय हु हैड किस्ड हिम। लेकिन उस बच्चे ने, उस जाइंट ने, उस राक्षस ने उस छोटे से बच्चे को बहुत मिस किया जिसने कि उसको किस किया था। विंटर अराइव, सर्दियाँ आई, एंड ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो। अब सारे जो पेड़ पौधे हैं फिर बर्फ़ से ढक गए। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दियों की सुबह, द जाइंट सा द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। उसने उस छोटे बच्चे को फिर वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ देखा। द ट्री हैड गोल्डन ब्रांचेस। जो वो वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस देखो बच्चों, उस वो जो पेड़ है कैसा था, उसकी जो शाखाएं हैं वो गोल्डन सुनहरे रंग की थी और उस पर सफ़ेद फूल लगे हुए थे और सिल्वर फ्रूट्स, और जो उसके फल थे वो क्या है सिल्वर चांदी के कलर के थे। द जाइंट रेन डाउन हैप्पीली टू मीट हिज लिटिल फ्रेंड। जाइंट क्या है बूढ़ा होने के बावजूद भी उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए भागा। वैन ही रीचड द चाइल्ड, जब वो बच्चे के पास पहुंचा, ही saw the child's palms and feet bleeding, तो उसने उस बच्चे की हथेली और पाँव में से खून आते हुए देखा। There were prints of 2 nails on the boy's palms and feet. उसकी हथेली पर और पाँव पर 2 क्या हैं निशान थे अंगूठों के। द जाइंट वॉज एंग्री एंड आस्क्ड द चाइल्ड हु हैड हार्ट हिम। वो जो राक्षस है वो गुस्सा हो गया और बच्चे से पूछा कि ये जो तुम्हारे चेहरे पर या तुम्हारे शरीर पर घाव है ये तुम्हें किसने घायल किया है। द चाइल्ड टोल्ड द जाइंट हु हैड देवर वाउंड्स ऑफ लव। वो बच्चा उस राक्षस को कहता है कि ये तो प्यार के घाव है। द जाइंट लुक्ड एट द चाइल्ड इन सरप्राइज। अब वो राक्षस है उस बच्चे को बहुत ही हैरानी से देखता है। द चाइल्ड थैंक्ड द जाइंट फॉर अलाउइंग हिम टू प्ले इन द गार्डन अर्लियर। अब वो बच्चा है उस जाइंट राक्षस को पहले उसके बगीचे में उसे खेलने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद करता है। द चाइल्ड सैड ही वुड टेक द जाइंट इन हिज गार्डन। अब वो बच्चा उसको कहता है कि अब वो उसे अपने बगीचे में ले जाएगा। विच वॉज पैराडाइज, जो कि क्या है एक स्वर्ग है। दिस आफ्टरनून वैन द चिल्ड्रन केम टू प्ले इन द गार्डन, जब बच्चे उस बगीचे में खेलने के लिए आए, दे फाउंड द जाइंट हैड डाइड अंडर द ब्यूटीफुल ट्री। उन्होंने देखा कि वो जो राक्षस है वो एक बहुत ही सुंदर वृक्ष के नीचे मरा पड़ा था। जाइंट्स बॉडी वॉज कवर्ड विथ ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स। और उस जाइंट राक्षस की जो शरीर है वो क्या है बहुत ही सुंदर सफ़ेद फ्लावर से ढकी हुई थी। सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि हमें ये नहीं है कि कोई भी चीज़ हो जाने पर अभिमानी होना चाहिए। सबको सब जगह खेलने का, सब जगह रहने का सभी अधिकार है। सो दिस इज़ योर लेसन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।